जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा आज का शुक्राना है। आज 16 ऑफ मई है, यानी कि वीरवार। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के चरणों में। मुझे संगत जी कल से क्या 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि बैठ के सत्संग कर, अकेले सत्संग कर घर में। तो अंदर डर भी रही थी, घबरा भी रही थी कि कैसे अकेले करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं। तो कल भी गुरुपा ने कल शाम को मुझे मैसेज दिया कि तुझे आज ही याद दिला रहा हूँ, कल सत्संग कर लेना याद से। और बताया कि किस किस चीज़ का भोग लगाना है, वो भी मुझे गुरुपा ने बताया। चाय प्रसाद का और समोसा प्रसाद का भोग लगाना, अकेले बैठ के कर, घंटे भर का सत्संग कर। तो जब शाम को दुकान से घर गई तो उसके बाद दिमाग में वही यही सब कुछ चल रहा था। कल संगत जी, कल जीवन में मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मैं बहुत परेशान थी। कल मैं दिन भर परेशान रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और गुरुपा से बार बार अरदास भी कर रही थी। फिर गुरुपा ने कहा कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरुपा का एक मैसेज मेरे आग सामने पॉपअप हुआ कि तेरे जीवन में कल एक नया परिवर्तन आना। ये परसों आया था मैसेज मुझे कि तेरे जीवन में एक नया परिवर्तन आने वाला है, तैयार रही, घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तो कल जो एक न्यूज़ मुझे मिली, उससे मैं बहुत परेशान हो गई, घबरा गई, डर गई, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। खैर, करते करते शाम हुई, शाम को गुरुपा का मैसेज आ गया सत्संग का। तो संगत जी, आज मैंने फटाफट उठी तो अपना काम निपटाया। मेरी छोटी बेटी कह रही मम्मा मेरे को स्टमक पेन हो रहा है, तो वो भी स्कूल नहीं गई। फिर मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। शायद गुरुपा की मर्जी थी कि वो भी सत्संग अटेंड करे, गुरुपा का हुक्म था। तो आज मैंने काम निपटाया फटाफट। सुबह 10 सवा 10 बजे हमने सत्संग स्टार्ट किया। मैंने सारी तैयारी की फटाफट। कड़ा प्रसाद बनाया मम्मी ने, और फिर मैं समोसा प्रसाद लेकर आई। हमने चाय प्रसाद बनाया, कोल्ड ड्रिंक प्रसाद रखा। तो हमने सत्संग किया और गुरुपा आए मेरे घर। गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी। सत्संग करने से पहले ही मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के मेरे घर पे ब्लैक बटरफ्लाई आई थी, जो बाहर से होके चली गई, बड़ी सी ब्लेसिंग्स दे के गई। और फिर जब मैं समोसा प्रसाद लेने जा रही थी तो भी एक बेबी बटरफ्लाई मेरे घर में आई हुई थी, पौधों के पास। फिर मैं जब संगा जी समोसा प्रसाद लेने, हमारे घर के सामने ही हलवाई की शॉप है, तो मैं समोसा प्रसाद लेने गई। तो वहाँ पे भी ब्लैक बटरफ्लाई ने मुझे दर्शन दिए, मेरे आगे से होकर गई। शॉप पे खड़े खड़े ही वो अंदर से, शॉप के अंदर से निकल कर आई। तो मैंने शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया अपने गुरुपा का। वाइट बटरफ्लाई दिखी। फिर समोसा प्रसाद ले ही रही थी कि इतने में 777 सबकी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुपा ने दे दी। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेची पर, अपनी धी पर इतनी मेहर बनाने के लिए, अपनी कृपा दृष्टि दिखाने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए लख लख बार शुक्राना। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं मन ही मन गुरुपा को बहुत याद कर रही थी कि गुरुपा आप आ जाना, आज आपकी बेटी को आपका इंतज़ार रहेगा, आपको दिल से अरदास करके बुला रही हूँ। आज आपकी बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है। एक धी नूं अपने प्यो की बड़ी ज़रूरत है। हमेशा वास्ते मेरे को ला जाओ, फिर छड़ के ना जाइयो कभी भी।
संगत जी समोसा प्रसाद लेके जब गई, उसके बाद अपनी फ्रेंड आंटी को बुलाया था मैंने, वो भी संगत हैं गुरुजी की, जिनके माध्यम से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। और फिर उसके बाद हमने सत्संग स्टार्ट किया। मैंने सब कुछ रेडी रखा था। जैसे ही हमने सत्संग स्टार्ट किया, वेलकम किया गुरुपा का, फिर भजन स्टार्ट हुए, गुरबानी स्टार्ट हुई, तो गुरुपा ने बहुत दर्शन दिए अपने, आज बहुत ब्लेसिंग्स थी। मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का कि उनके चरण स्वरूप में ओम के दर्शन हुए। अभी स्टार्ट ही हुआ था सत्संग, तो ओम के दर्शन भी हो गए, उनका स्वरूप भी उभर आया चरण स्वरूप में, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। फिर करते करते सत्संग चला। मन में थॉट आया कोल्ड ड्रिंक प्रसाद का, तो मैंने फटाफट छोटी बेटी को भेजा और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। तो हमने भोग लगाया मैंने कोल्ड ड्रिंक प्रसाद का गुरुपा को। तो जब उस कोल्ड ड्रिंक प्रसाद में भी गुरुपा ने मुझे ओम के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और करते करते फिर हमने सत्संग कंप्लीट किया, आरती की। 1 घंटे का, 1.25 घंटे का हमने सत्संग किया था आज। और मन को बड़ी शांति मिली। अरदास की गुरुपा से कि आप आ जाओ, अपनी बेटी को आशीर्वाद दो और हमेशा के लिए मेरे पास ही रहो, ताकि मुझे सहारा रहे कि हाँ, मेरा पिता मेरे साथ है। मुझे छोड़ के नहीं जाना गुरुपा, यही अरदास की। मेरी बाह थामे रखना। आगे आगे का सफ़र बहुत मुश्किल है गुरुपा। आपकी बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है। हर पल, हर कदम पे आप मेरे साथ रहना। फिर उसके बाद जब मैंने कड़ा प्रसाद सबको देना था, तो उसमें भी गुरुपा ने हमें गणेश जी के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। गुरुपा ने कहा था मैं आऊँगा, दिल से बुलाना, और मेरे गुरुपा आ गए। शुक्राना, शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है आपके शुक्राना करने के लिए। मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं बहुत छोटी आपके आगे, आपकी नादानती, आपकी कई बातों को समझ नहीं पाती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तुझे इतने संकेत देता हूँ, तू मेरी बात को क्यों नहीं समझती। कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती। माफ़ी चाहती हूँ अपने गुरुपा से। क्या करें, वो गुरु हैं, हम नादान शिष्य। सीखने में समय लगेगा, पर धीरे धीरे उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग किया, मन को शांति मिली। गुरुपा आए, ब्लेसिंग्स दी, प्रसाद खाया, बहुत अच्छा लगा। एक अलग सी फीलिंग थी कि आज मैं अपने घर में सत्संग कर रही हूँ। छोटा सा ही सही शुरुआत हो गई। गुरु कृपा रही, आगे फिर सत्संग करेंगे। और जब भी करूँगी, शुक्राना अपना शेयर करूँगी अपनी पूरी गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ। तो ये था मेरा आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक मेरा संगत जी कल का सत्संग है। कल मॉर्निंग में सुबह जब मैं उठी, यानी कि बुधवार को 15 मई, मैं उठी। उठ के जब मैं दरवाज़े खोले, उसके बाद मैं किचन में गई, बेटी को उठाया स्कूल के लिए। किचन में गई तो एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी लिटल सी बटरफ्लाई, अब वो कीट पतंगे पतंगे वाली बटरफ्लाई थी या फिर वो वाकई बटरफ्लाई थी, मैंने उसको इतने ध्यान से नहीं देखा। तो वो उड़ती उड़ती गैस सिलेंडर के पीछे चली गई।
उसके बाद वो मुझे नहीं दिखी। फिर भी मन में शुक्राना किया, जय गुरु जी बोला। उसके बाद अपने काम में लग गई। फिर मैं मॉर्निंग में गई दूध लेने, अपना रूटीन जो था मेरा। दूध लेके जैसे ही घर आई तो संगत जी मेरे ना चेस्ट में बड़ा पेन उठा एकदम से, एक अजीब सा भारीपन जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, मुझे इतना भारीपन क्यों था मुझे वो। मैंने मन ही मन मंत्र जाप किया गुरुपा का, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय करती रही। करते करते साथ साथ काम भी कर रही थी, लेकिन अनकंफर्टेबल भी हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था पेन क्यों हो रहा। उसके बाद जैसे ही मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे वो पेन थोड़ा कम हुआ, मुझे वो भारीपन कम हुआ। वो क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया। फिर बेटी का टिफ़िन वगैरह पैक किया, सब कुछ किया, काम ख़त्म किया। तो उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बना के तो मैं आ गई, अपनी चाय लेकर मैं बैठी उधर लॉबी में। उसके बाद मैंने संगत जी फ़ोन खोला, मेरा मॉर्निंग रूटीन है अपने भजन सुनना डेली के। जैसे ही फ़ोन ऑन किया, यूट्यूब खोला, तो आगे मैसेज था, अकाल मृत्यु आई थी, मैंने टाल दी। और जब मैंने वो सत्संग सुना, सत्संग सेम वही था जो मेरी सुबह मॉर्निंग में सिचुएशन थी, कि वो पेन उठा चेस्ट में, ये वैसे हुआ, भारीपन हुआ, या फिर वो एक बटरफ्लाई आई, वो पास से होकर गई, वो सेम वही सिचुएशन। हल्का सा डिफरेंस था, बट सिचुएशन वही थी, सारा वही सत्संग था। और मैंने शुक्राना किया गुरुपा का। उन्होंने कहा तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो मैंने शुक्राना किया कि आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि आपको पता है मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अकेली चल रही हूँ, सब कुछ संभाल रही हूँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, अपनी मदर की जिम्मेदारी जो मेरे पापा मेरे पर छोड़ के गए हैं। जब तक मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं होती, तब तक गुरुपा मुझे कुछ होने मत देना, क्योंकि ये जिम्मेदारियाँ मुझे निभानी हैं। इनको बीच में अधूरा छोड़ के मैं जा नहीं सकती। और जब तक मेरे इस जन्म के काम पूरे नहीं ना हो जाते, यही गुरुपा को अरदास की, इतना समय दे दो, अपने सारे काम पूरे करके जाने हैं। अगले पिछले जन्म के जो भी रह गए हैं कर्मा, वो सारे क्लीन करने हैं, बिल्कुल क्लींस करके मोक्ष को प्राप्त करना है। जीवन मरण के चक्र से छुटकर जाना है यहाँ से, और इसी जन्म में करा लो जो कराना है। हिसाब किताब पूरा करा लो, दुख दर्द जो भी है मेरे हिस्से के, और निपटा लो इसी जन्म में। और कष्ट काट रही हूँ, गुरु जी कटवा रहे हैं, कैसे भी कटवा रहे हैं। जब डोर दे दी उनके हाथों में, तो घबरा जाती हूँ कभी कभी बीच बीच में, लेकिन हिम्मत बहुत रखी है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखा हुआ, और आगे बढ़ रही हूँ जीवन में। भगवान ने कहा तुझे निचोड़ूंगा नींबू की तरह। गुरुपा ने मुझे कई बार मैसेज सुनाए हैं, ये दिखाए हैं कि तुझे मैंने नींबू की तरह निचोड़ा। फिर मैं सोचती थी मेरे को गुरुपा ने कब निचोड़ा नींबू की तरह। फिर एक दिन ऐसे ही बार बार सोचते 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 एक दिन दिमाग में आया कि हाँ, जो मैंने अपना टफ पीरियड लाइफ का निकाला पहले पिछले 3-4 साल में, तब वाकई ही मुझे निचोड़ा गया था। इतना निचोड़ दिया था कि छिलका तार तार हो गया था। इस तरह से निचोड़ा है मुझे भगवान ने। और मैं उस टेस्ट में भी, मैंने वो टेस्ट भी पास किया। टाइम टू टाइम भगवान मेरे टेस्ट ले रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको पास करूं। दर्द बहुत है, दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, बट पास होना है। भगवान की जिद है इसको निचोड़ना, और मेरी जिद है उसे पास करना।
गुरु शिष्य दोनों एक जैसे। खैर, मैंने शुक्राना किया गुरु पा का कि आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा दिया, क्योंकि आपको पता है आपकी धी को दूसरों को आपकी धी की बहुत ज़रूरत है। परिवार को बहुत ज़रूरत है, बच्चों को बहुत ज़रूरत है, माँ को बहुत ज़रूरत है। और कल उसी से रिलेटेड काफ़ी मैसेज पॉपअप हुआ मेरे को कि जान माल का भारी नुकसान हो सकता था, मैंने टाल दिया, अब तू ऐश कर, मौज कर, कोई भी तेरे को बीमारी या कोई भी ब्लैक मैजिक तुझे छू नहीं पाएगा, तेरा बाल भी बंका नहीं कर पाएगा। तुझे मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, तुझे मैंने नया घर ब्लेस किया है, शुक्राना मेरे परमात्मा। तुझे मैंने गाड़ी ब्लेस की है। जब ऐसे मैसेजेस पढ़ती हूँ ना मैं गुरु पा के, मुझे आते हैं, मुझे इतनी खुशी महसूस होती है। और मैं कहती हूँ हमेशा गुरुपा से, मैं गुरुपा मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पापा चले गए, मुझे मेरे पापा ही चाहिए और मेरे पापा का प्यार चाहिए, बस। बाकी तो ये चीज़ें आनी जानी हैं, इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी को चलाने के लिए, पर असली चीज़ हमारे कर्म है संगत जी। हमने अपने कर्म साथ लेके जाने हैं। ना रुपया पैसा जाएगा, ना गाड़ी बंगले हमारे साथ जाएंगे, सिर्फ हमारे कर्म जाने हमारे साथ। अगर हम अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे तो हमारी गति भी अच्छी होगी। और मेरी गुरुपा से अरदास है, हमें नेक राह पे लगाएं, अच्छे कार्यों से हमें जोड़ें। यदि हम रास्ता भटक जाएं गलती से भी, हमारी बाह खींच के हमें सही रास्ते पे ले आना, लेकिन हमें गलत रास्ते पे मत जाने देना, गलत काम मत करने देना, गलत सोच भी ना आए हमारे दिमाग में, और गलती से भी हम किसी का गलत ना करें। हमेशा सच बोलें, अच्छे बने रहें, अच्छे इंसान बने और दूसरों की मदद कर सकें। हमें देने वालों में रखना, ऐसा आशीर्वाद आपका चाहिए मेरे गुरुपा। अपना ऐसा आशीर्वाद अपने हर बच्चे पर बनाए रखना, और अपनी बेटी, सारी बेटियों को खुशियाँ देना, उनकी झोलियाँ भरना, किसी भी बेटी के घर में कभी कोई दुख ना आए। क्योंकि दुखों को संगत जी मैंने बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से देखा, महसूस किया और झेला। और भगवान दिन ब दिन मुझे बहुत मजबूत बनाता जा रहा है। अकेले चल रही हूँ, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरा परमात्मा मुझे किस ओर ले जाएगा मुझे नहीं पता, मैंने सब उस पर छोड़ दिया। उसने मुझे चुना है, मैंने उसकी बाह थाम ली, उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगली पकड़ ली मैंने कि चलो मेरे प्रभु, मुझे ले चलो नैया के उस पार, जहाँ शांति शांति हो, बस प्रेम ही प्रेम हो, न्याय हो, सच हो। शुक्राना करती हूँ अपने परम पिता परमात्मा का, लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख बार शुक्राना कि आपने मुझे चुना, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी संगत बन सकूं। संगत वो भी मुट्ठी भर वाली, आपने मुझे उसमें शामिल किया है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड आई लव यू टू ऑल। आपका साथ मुझे मिला, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी।